तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक। ये केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है कि नहीं? हम लोग इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए। कौन कौन? पहला है रासायनिक अभिक्रिया, धातु और धातु। ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक। ये बोला जाए तो पूरा केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे तत्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन। ऐसे हम लोग के पास टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। कितना? 118। जिसमें मान्यता कितने को मिली है? 114। उसी में से एक तत्व है जिसका नाम है कार्बन। पहले हम कार्बन के परिचय ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारा तत्व था, लोहा था, एल्युमिनियम था, बहुत सारा तत्व है कि नहीं? 118 में खासकर हम इसी को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक ज्ञान जान लेते हैं, जो कि 9th में है, कुछ 10th में है कि नहीं? तो आप पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं। तो बताओ तत्व का नाम क्या है? कार्बन। जैसे हम लोग का जब कहीं भरने का तत्व फॉर्म, वहाँ पे एक परिचय वाला पूरा लिस्ट आता है कि नहीं? नाम बताओ, अपना उपनाम बताओ, घर बताओ, पूरा बताओ कि नहीं? उसी प्रकार इसका भी पूरा क्या बना है, फॉर्मेट बना दिया है, मतलब यहाँ पे इसका पूरा चीज भरो, है ना? तो पहला बताओ तत्व का नाम कार्बन। तत्व का नाम कार्बन। मतलब चैप्टर है जब कार्बन है तो इसको कार्बन और कहते हैं। संकेत C। कार्बन का संकेत C। परमाणु संख्या 6। प्रकृति धातु है क्या? धातु। ओ धातु क्या है? इसका प्रकृति कैसा है? ओ धातु। जैसे हम लोग कराते हैं मेल है कि फीमेल, है ना? उसी प्रकार ये क्या है? धातु है कि ओ धातु? ओ धातु। ठीक है। बात करें मात्रा की, मतलब कितना मात्रा में पृथ्वी पर है, कितना मात्रा वायुमंडल में है। तो कोई बता सकते हो पृथ्वी पे इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा पृथ्वी पे अगर पूछे पृथ्वी पर, मतलब जो पृथ्वी है ना हम लोग जा रहा है उस पे कितना है, तो उस पर है 0.02%। ये पृथ्वी पर के बात करें, जैसे पृथ्वी पर लोहा भी है, एल्युमिनियम भी है, तांबा भी है, सोना भी है, चांदी भी है ना? तो जितना है उसमें इसका कार्बन का मात्रा कितना है? 0.02%। वायुमंडल समझते हो ना? जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा घेरा हुआ उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना है? तो देखो वायुमंडल में कई सारा गैस है, जिससे सबसे ज्यादा में नाइट्रोजन है कि नहीं, उसके बाद ऑक्सीजन, इसी प्रकार के हीलियम, बहुत सारे गैस है। तो सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन 78%। लेकिन हम लोग यहाँ बात किसका कर रहे हैं? कार्बन का। तो वायुमंडल में इसकी मात्रा है 0.03%। 0.03%। ज्यादातर कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। किसके रूप में है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं कहते कि कुल है कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादातर। कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में होगा, कुछ कार्बन सल्फर ऑक्साइड के रूप में होगा, बहुत सारे रूप में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किसमें है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तनिक भी नॉलेज है उसको हम बता देते हैं। जो हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ी धुआं देता है कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्ट्री धुआं छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, जितना प्रकार का धुआं धक्कर देख रहे हो सब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे प्रकृति के लिए, नेचर के लिए एक खराब गैस के रूप में कंसीडर किया गया, लेकिन यही कई जगह उपयोगी आ जाता है। जैसे पेड़ पौधों के श्वसन के लिए, पेड़ पौधों के भोजन के लिए, वहाँ पे कौन उपयोगी आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लोगों को प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में पढ़ाया गया, याद है कि ना? तो बता दो, एक बात सोचने के लायक है कि पृथ्वी पर मात्र 0.02% नहीं, 0.02%। वायुमंडल में 0.03%। फिर भी इसको इतना महत्व का है। 10वां पूरा एक चैप्टर, ऐसे तो नाइट्रोजन 78% था, 78%। तो एक चैप्टर इसका भी होना चाहिए था, नाइट्रोजन और इसके यौगिक। और उसी ऑक्सीजन 21% था। तो आप जिंदा रखता है, तो जिंदा रखता है तो हम लोग को जिंदा कौन रखता है? ऑक्सीजन। तो इसका तो एक चैप्टर और होना चाहिए था कि ऑक्सीजन और इसके यौगिक। लोहा से पूरा क्या बना है? जितना तरह स्ट्रक्चर देख रहे हो, मोबाइल से लेके खिड़की, गाड़ी, सब लोहा से बना है। तो एक चैप्टर लोहा का भी होना चाहिए था, लेकिन इसी को क्यों, इसको इतना महत्व क्यों? तो पहले महत्व
क्यों मिला। ऐसा नहीं सोचना कि इसकी मात्रा कम है, इसका ही ऐसे भी कैसे जो कि इससे भी कम मात्रा में है कि नहीं, लेकिन उसको उतना महत्व नहीं मिल पाया जितना इसको। तुमको विश्वास नहीं होगा, 11th और 12th में 3 बुक पढ़ने का रहता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एवं फिजिकल। ऑर्गेनिक का मतलब है हुआ कार्बन, क्या हुआ कार्बन, मतलब पूरा 2 किताबें, 6 किताब में 2 किताब खाली किसका है, कार्बन पर। सोचो इतना डेंजर चैप्टर है, तो डेंजर में मतलब इतना महत्व ज्यादा मिला। इसका महत्व का कारण है कि किसी से साथ जाके बंद बना लेता है, किसी से भी। अब इसका जैसे तुम सोचो हम किससे बना ले, तो हम भी कार्बन से बना ले। ये मोबाइल किससे बना ले, कार्बन से। प्लास्टिक कार्बन से। तुम जो जो देख रहे हो, जो जल रहा है, जल के बाद कुछ न कुछ अवशेष बच रहा है, लगभग चीज क्या है, कार्बन। लकड़ी कार्बन, बोर्ड कार्बन, चेयर कार्बन, मोबाइल कार्बन। देखो हर एक जगह कार्बन है, ऐसा नहीं। वायुमंडल में भी कार्बन, पेट्रोलियम कार्बन, हीरा कार्बन, शुद्ध कार्बन। हीरा क्या है, शुद्ध कार्बन। पेंसिल का नोक वो भी शुद्ध कार्बन। तो ना सब कार्बन है, लगभग चीज जितना है वो क्या है, कार्बन। कलम कार्बन, लोहा, हाँ इसको भी कार्बन बोल दो। लोहा तो खुद अलग ही चीज हो गया रे, लोहा कार्बन है, मतलब वो चीज जो कि सर लोहा पे जल्दी जला पाते हो नहीं, तो वो कार्बन में है। तो सिंपल तरीका हम लोग अगर बच्चा के आधार पे समझे, ये हमेशा सही नहीं होता है, जिसको आराम से हम जला सकते हैं, जलाने के बाद कुछ राख बच जाए, वो सब क्या होगा, कार्बन। तो सोचो पृथ्वी को अगर खाली कार्बन हटा दिया जाए तो सब तहस नहस। सोचो तो कार्बन नहीं रहेगा क्या हम रह पाएंगे, कार्बन खुद किससे बना ले, गाय भैंस जितना जीव है सब टोटली किससे बना ले, कार्बन से। और बताओ कार्बन के 10 एग्जाम्पल, प्लास्टिक, ठीक है, धान, गेहूं, चावल, सब किससे, कार्बन। चीनी का फॉर्मूला है C12H22, ये होता है C12H22। सोचो इसमें कितना कार्बन आ रहा है, कार्बन हुआ कि नहीं। ग्लूकोज जानते हो, जो हम लोग शरीर को जिंदा रखने में उपयोगी होता है, तो ग्लूकोज का होता है झलक रहा है, तो लगभग जगह कौन आएगा, कार्बन। इसीलिए हम इसको इतना महत्व दिए। इसको इतना महत्व देने के वजह पता चला कि अब ये बताओ, अब तुम लोग में एक दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इसका मात्रा आप बताएं 0.2%, 0.02%। ऐसा है चीज में ये कैसे हो सकता है। पहला बात कि मतलब कोई चीज की मात्रा भी कम और सब चीजें में उपस्थित, ये कैसे हो सकता है, कोई बता सकते हो। तो देखो इसका एक थोड़ा थोड़ा कुछ इसको अलग ढंग से कर लेगा। जैसे हम लोग के कहा जाता है कि हम लोग को जो जिंदा रखे हुए हैं तो कौन, भगवान रख लेंगे, यानी आत्मा के रूप में कौन है, भगवान। क्या हमारे शरीर में आत्मा की मात्रा बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम। एक प्रयोग के आधार पर सही है कि गलत है हमको पता नहीं है, कि पूरा बॉडी में तोला गया तो 6 ग्राम, मतलब मरने से पहले उसका वजन घटा था, 6 ग्राम, 6 ग्राम। तो कहा जाता है कि आत्मा का वजन 6 ग्राम। अब तो हमारा शरीर का वजन 100 किलो, लेकिन पूरा शरीर को बांध के कौन रख लेता, आत्मा। उसी प्रकार ये कुछ ज्यादा करता नहीं, हर एक चीज को क्या करके रखता है, बांध करके, क्या करके रखता है। इसकी विशेषता ये है कि हर एक चीज को क्या करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, है कि नहीं। जैसे इतना 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, है कि नहीं, इतना सब कोई बांध ले कौन है, कार्बन। कार्बन कुछ नहीं, एक तरह के फेविकॉल, फेविकॉल को देखे हो, फेविकॉल, फेविक्विक, ये बड़े बड़े चीजों को छोटी मात्रा इसका क्या कर देता है, बांधता है कि नहीं। अब ओरिजिनल में देखो तो फेविकॉल किसका बना ले, कार्बन, है कि नहीं। फेविक्विक किसका बना ले, कार्बन का। तो ये ज्यादा कुछ बनाने पर विश्वास नहीं करता, सबको क्या करके रखने चाहता है, जोड़ कर। किसी को भी देखो जो ऊपर गया वो कुछ नहीं करता, सबको आपस में क्या करके रखता है, जोड़। भगवान क्या कर रहा है, सारे मतलब भगवान जो है अगर हिंदू धर्म करेगा तो पूरा हिंदुओं को जोड़ के रख ले, उसके अलावा कुछ के लिए है। तो अगर मुस्लिम धर्म के तो सारे मुस्लिम लोग को आपस में जोड़ के रख ले। बस जो भी ऊपर जाता है उस सब आपस में क्या करके रखता है, सबको जोड़ कर। तो इसका महत्व इतना क्यों मिला कि सभी को आपस में क्या करके रख ले, जोड़ कर। अगर ये कार्बन हट जाएगा तो सब आपस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसको क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत सारे के साथ ही क्या बनाता है, जोड़कर बंधन बनाता है कि नहीं। समझ में आया। इसका मात्रा कम होने के बावजूद भी इतना अधिक क्या है, क्योंकि
इसका इसका मुख्य काम क्या है? खुद यौगिक बनाना कि मतलब सभी को जोड़ कर रखना। जैसे लोहा का जो केवाड़ी दी है तो इसमें कोई जोड़ने वाला लोहा आपस में जुटल है, इसलिए जितना मात्रा उसमें सब लोहे का है कि नहीं? लेकिन कहीं पे अगर जोड़ने वाला काम आ रहा है तो कौन कर रहा है? अब इतना ही जोड़ता का है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि नहीं? तो आओ अगला टॉपिक हम इसका जानते हैं, संयोजकता। क्या जानते हैं? जिसको संयोजकता के बारे में पता नहीं हो तो इसे 9th में पढ़े था, 10वां का तीसरा चैप्टर में पढ़े हैं कि नहीं? फिर से एक बार बताते हैं, संयोजकता हम लोग निकालते हैं परमाणु संख्या का आधार पे। किसके आधार पे? परमाणु संख्या को हम इस प्रकार तोड़ते हैं, किसका एक स्पेशल पहाड़ा बोलते हैं, 2 8 18 इसी प्रकार में रहता है। मतलब इसकी किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को इस रूप में तोड़ दो, उसको क्या कहेंगे? वही ना, उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? जैसे हम 6 को तोड़ना चाह रहे हैं, किसको? 6। तो 6 बराबर तोड़ेंगे तो पहले तो 2 आएगा, अब बच कितना गया? 4। तो बस इसका ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन 4 इतना पता है कि नहीं? जैसे 10 को तोड़ना चाहें, किसको? 10 तो 2 एक बात याद रखना, 12 में 8 से ज्यादा नहीं, इसमें 8 है कि 8 से ज्यादा नहीं रह सकता है कि नहीं? जैसे हम बोले 9 का, बताओ 9 का क्या होगा? 2 7 ये होगा। अगला हम बोले मान लो 11 तो 2 और 9 ये सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि 8 से ज्यादा नहीं होता, ये अष्टक नियम का कहना है कि नहीं? बाह्यतम कक्षा में ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, 9 इलेक्ट्रॉन। इसको तोड़ेंगे इसे 8 है कि नहीं? तो इससे ये पता चलता है कि बाह्यतम में अधिक से अधिक कितना होगा? 8। अब संयोजकता निकालने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग ये देखेंगे उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। उसमें हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 3 हो सकता है। अब इसका संयोजकता अगर निकालना है तो अगर ये 4 से कम है, यानी 1 2 3 है, अगर 4 से ही कम है तो यानी 1 2 3 है, तो इसका संयोजकता यही रह जाता है, यही रह जाता है। अगर ये 8 से ज्यादा 4 से ज्यादा है, 5 6 7 4 से ज्यादा है, अगर इससे 4 से ज्यादा है तो ये देखो कि 8 पुरने में को कम रहा है। जैसे 5 को 8 पुरने में को कम रहा है 3, 6 के लिए 2, 7 के लिए 1 है कि नहीं? इसका संयोजकता हो जाएगा 1 2 3। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, फिर भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि नहीं? फिर 4 के लिए क्या है? तो 4 के लिए ये देखो कि 4 बच भी रहा है, 4 कम भी रहा है, यानी इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। कार्बन का अंतिम में कितना आया था? 4, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। तो कोई दिक्कत है? संयोजकता वह चीज है जिससे यह पता है कि किससे कितना बॉन्ड बनाएगा, है कि नहीं? जैसे बात के माने हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, क्या है? 1। तो अधिक से अधिक कितना बॉन्ड बना सकता है? 1, यानी कितना बंधन बना सकता है? 1। जैसे H2 तो देखता होगा ऐसे लिखा जाता होगा H1H लिखा जाता है कि नहीं? क्योंकि यह कितना बंधन बना सकता है? 1। लेकिन हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की परमाणु कितना होता है? 8 ही होता है। यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6, यानी इसकी संयोजकता कितनी? 2। संयोजकता बढ़ता 4 से अधिक तो उसे 8 में कम नहीं कर देंगे, इसकी संयोजकता कितनी? 2। संयोजकता कितनी? 2। अब इसको ऑक्सीजन पे देखो तो जहाँ पे भी रहेगा ना तो 2 बंधन बनाएगा। कौन बंधन? 2 बंधन। कहीं पे तुम देख लो, मान लो लिखते हैं H2O, जल का फॉर्मूला होता है। इसको देखो, ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इनमें और एक हाइड्रोजन देखो तो एक बंधन इनमें एक बंधन इनमें, ऑक्सीजन को बंधन 2 बंधन, लेकिन हाइड्रोजन एक के वो कहाँ है? किसकी संयोजकता कितनी? 1। इसी प्रकार कार्बन अधिक से अधिक कितना बंधन बना सकता है? 4, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है कि नहीं? कहीं पे ले लो, जैसे मान लो आता है मीथेन का फॉर्मूला CH4, CH4 देखो, C के चारों तरफ देखो तो कितनी बंधन बना रहा है? 4। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी देख लेते हैं। तो कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए कितने बंधन? 2 बंधन। तो देखो ऑक्सीजन भी पूरा, ऑक्सीजन भी बंधन, लेकिन कार्बन के लिए को हो गया 4। संयोजकता हमको महत्व कहाँ देता है? किसी चीज का बंधन
बनाने में। वही बताता है कि कितना बंधन बना सकता है। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत। हम लोग अभी क्या क्या जानेंगे? कार्बन का परिचय। कार्बन का नाम, कार्बन संकेत C, बोलो रे, संकेत C, परमाणु संख्या 6। अगला क्या था? इसका प्रकृति, धातु क्या होता? वो धातु। मात्रा कितना है? पृथ्वी पर पूछे तो पृथ्वी पर 0.02। अगर पूछे कि पूरा वायुमंडल में कितना है, इसमें मुख्य रूप से कौन सा चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी संयोजकता कितनी होती है? आशा करता हूं तुम लोग को संयोजकता निकालने दिया गया होगा। यहाँ का टॉपिक नहीं था, बल्कि तीसरे चैप्टर का टॉपिक था। तीसरा पढ़े धातु धातु, वहाँ पे इसको अच्छा से विस्तार से बात की है। आगे अब बात करते हैं उपस्थिति, मतलब किस रूप में रहता है, किस रूप में रहता है। कोई भी चीज दो ही रूप में रह सकता है, या तो मुक्त अवस्था में या तो संयुक्त अवस्था में। जैसे कुछ ऐसे धातु आयन होते हैं जो कि जैसे तैसे पड़ा रहता है, जैसे लोहा। लोहा देखता हुआ कल खुद खुश है कि नहीं? कई ऐसा सोना, सोना किसी से संयोग कर रहा है, सोना प्रचलित इसलिए है क्योंकि किसी से विक्रिया नहीं कर रहा है कि नहीं? तो मतलब कुछ ऐसे जो कि स्वतंत्र रूप में रहता है। कौन रूप में? तो उसको बोलते हैं मुक्त अवस्था। कौन अवस्था? मुक्त अवस्था। कुछ है जो कि हमेशा जुड़ले रहेगा, अकेले तो कभी रहे ये वाला चीज नहीं। जैसे सोडियम, सोडियम को अकेले देखिए ये हमेशा या तो क्लोरीन के साथ रहेगा, या तो ब्रोमीन के साथ रहेगा, या तो सोडियम सोडियम के साथ रहेगा, यानी किसी न किसी के साथ ही हमेशा क्या हो रहेगा? जुड़ा रहेगा। क्या हो रहेगा? बोलो दिक्कत है। तो जो हमेशा जुड़ा रहे उसे संयुक्त अवस्था, और जो हमेशा स्वतंत्र रूप में रहे लगभग मुक्त अवस्था। लेकिन कई ऐसे भी अति होते हैं जो कि मुक्त और संयुक्त दोनों में रह सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कार्बन। क्या? कार्बन। कार्बन कहीं कहीं तो स्वतंत्र रूप में रहता है, और कहीं कहीं क्या रूप में रहता है? संयुक्त रूप में, मतलब बहुत चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल तो लेते हैं मुक्त अवस्था, यानी जिसमें सिर्फ क्या? कार्बन। कार्बन के अलावा कुछ नहीं। इसके एग्जाम्पल आएगा हीरा। क्या आएगा? हीरा में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कार्बन। कार्बन से बाहर उसमें कुछ नहीं। इसी के एग्जाम्पल आएगा ग्रेफाइट। क्या आएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को देख रहे हो? पेंसिल के नोक में, पेंसिल के नोक में। इस सब हम आगे बताएंगे कि कैसे बना हुआ रहता है। अभी भी समझो कि जिसमें सिर्फ कार्बन, उसे कौन अवस्था? मुक्त अवस्था। तो अगर कार्बन की मुक्त अवस्था के बारे में पूछेगा तो हीरा, ग्रेफाइट, ऐसी फुल्लेरी नाम का एक अति होता है। क्या? फुल्लेरी। ये सब क्या है? कार्बन का स्वतंत्र रूप है, मतलब आपस में खाली कार्बन है, कार्बन से जुड़ा लगा, किसी दूसरा चीज से नहीं। बोलो आप तरीका करें। संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था में तुम जितना चीज देख रहे हो सब क्या है? लगभग संयुक्त अवस्था। जैसे मान लीजिए चीनी का बात करें तो कितना होता है? C12 H22। बताओ इस संयुक्त अवस्था है कि मुक्त अवस्था है? मतलब इसमें सिर्फ कार्बन के यौगिक यौगिक किससे कहते हैं? जो कि अलग चीजों से आके जुड़ जाए। तो देखो ये हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, मतलब ये संयुक्त की मुक्त। संयुक्त मीथेन CH4, मतलब एथिल अल्कोहल C2H5OH, संयुक्त। इस सबको कौन अवस्था माना? तो कार्बन लगभग चीज में क्या रहता है? संयुक्त में। बहुत कम जगह पे क्या रहता है? स्वतंत्र। लेकिन ये दोनों रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र भी और मुक्त भी, है कि नहीं? स्वतंत्र भी और संयुक्त भी। कोई दिक्कत है? तो बोले यहाँ कोई दिक्कत? संयुक्त लिखा है ना, इसी को बोलते हैं अपर रूप। क्या बोलते हैं? अपरूप। अपरूप का मतलब क्या हुआ? मतलब कार्बन के अलग रूप कौन कौन है? कार्बन के अलग रूप उसी को बोलते हैं। मतलब और सारा रूप, है कि नहीं? तो मतलब इसमें भी सिर्फ क्या है? कार्बन। कार्बनिक रूप नहीं हुआ, इसमें भी सिर्फ क्या? कार्बन। ये भी किसका रूप हुआ? इसमें भी सिर्फ क्या है? मतलब ये भी किसका रूप हो गया? कार्बन। तो यहाँ से ये याद रखना कि सब कुछ क्या है? कार्बन का अपरूप, कार्बन का। फिर नूनू एक अब आते हैं कि इस पर कोई सिद्धांत बाद में मिला है। देखो एक बैक्टीरियस नाम के कौन थे? रसायन शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि हम क्या कार्बन जो है कार्बनिक यौगिक सिर्फ जीवों से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। ये कौन बोले थे?
बर्जीलियस। कौन बोले थे? बर्जीलियस बोले कि तुम लोग जो सोच रहे हैं कि इसको प्रयोगशाला में बना देंगे, प्रयोगशाला सोचते होंगे जहाँ पे प्रयोग होता है, क्या होता है? और वहाँ पे कार्बन के यौगिक को बनाना संभव नहीं। बस जो बन गया उसको बन गया है, अब बाकी हमेशा ही बन सकता है तो किससे? जीवों से। किससे? इसीलिए इसका नाम रखा गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत का कहना क्या है कि कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक सिर्फ कहाँ से मिल सकते हैं? कार्बन के यौगिक सिर्फ जीव से प्राप्त होते हैं कि नहीं? चाहे वो जीव वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, हाथी हो, गाय हो, बैल हो, ये किनका मानना था? बर्जीलियस का। किनका मानना था? यह मॉडल बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन जब समय आया, कोई भी गलत चीज का एक समय के बाद क्या होता है? अंत होता है, और वहां से फिर एक नया चीज की उद्घाटन होती है। तो 1828 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोहलर। क्या नाम था? बोहलर अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहे थे। किसको गर्म कर रहे थे? अमोनियम साइनाइड। जिसको फॉर्मूला बता दें तो देखो NH4CnO। NH4CnO इस शुद्ध अकार्बनिक पदार्थ, इसमें कहीं कार्बन नहीं है। इस CN साइनाइड का सूत्र होता है, ना कि कार्बन का। ठीक है, तो ये मतलब अमोनियम साइनाइड को क्या कर रहे थे? अमोनियम साइनाइड को जैसे ही गर्म किए तो बन गया यूरिया। क्या बन गया? यूरिया। कौन पदार्थ निकल गया? कार्बनिक पदार्थ। कौन पदार्थ? जो बोले थे बर्जीलियस जी क्या बोले थे कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिल सकता है? कभी भी प्रयोगशाला से नहीं। लेकिन बोहलर ने इसे कहाँ से निकाल के रखा दिया? प्रयोगशाला में। क्योंकि अमोनियम साइनाइड को गर्म करेगा, कहाँ करेगा? प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में जैसे इसको गर्म कर रहे थे वह कहाँ मिल गया? यूरिया। अब तुम लोग को पता होगा यूरिया हम लोग के मूत्र में पाया जाता है, बायोलॉजी में पढ़ा याद है कि नहीं? कितने प्रतिशत? 2%। सही जवाब। तो अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होती है? यूरिया। और जीवन शक्ति का अंत किसने कर दिया? सिद्धांत का बोहलर ने। किसने? बोहलर। ये हो गया हमारा कार्बन का छोटा सा परिचय। क्या हो गया? परिचय। तो मतलब इसका कौन सा हो गया? अब इसके बारे में अभी क्या हम इसके यौगिक में बात किए कुछ? अभी सिर्फ हम किस पर बात कर रहे थे? कार्बन पे। कि कार्बन क्या है, धातु है या धातु, इसकी संयोजकता क्या है, मुक्त अवस्था में रहता है कि संयुक्त अवस्था में रहता है। इस समय किसी को दिक्कत तो बोलो, किसी को दिक्कत है? एक बार फिर से रिपीट करते फास्ट में। हाँ, फिर से चलो। तो बताओ कार्बन का नाम? कार्बन संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, धातु है धातु, पृथ्वी पर इसकी मात्रा, पृथ्वी पर इसकी मात्रा 0.02%। वायुमंडल में इसका उपस्थिति के रूप में कौन कौन सा रूप में पाया जाता है? एक संयुक्त संयुक्त के रूप में हीरा, है कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? अपरूप। क्या बोलते हैं? आगे अपरूप के बारे में पढ़ाएंगे सखी। उसके बाद संयुक्त के रूप में कौन कौन है? तो बहुत सारा जो आपस में जुड़ल है, जैसे मेथेन, एथेन, एथिल अल्कोहल, इसको चिंते हो क्या है? कोई जानते हैं इसके बारे में? एथिल अल्कोहल के बारे में? इसको एथेनॉल भी बोलते हैं। इस शराब है, क्या है? शराब में क्या रहता है? एथेनॉल। क्या रहता है? खत्म। आ गया। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस। क्या बोले थे? कि मतलब जितना कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिल सकता है? जीव से। कभी भी इसे प्रयोगशाला में बना होना नहीं सकते। तो इसका तो मानना बहुत दिन तक सही रहा। फिर 1828 में बोहलर नाम के वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके क्या बना दिया? जिसके कारण किसकी अंत हो गई? जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसका क्या हो गया? तुम्हें यहाँ पर दिक्कत है? इसके कार्बन के परिचय बारे में दोगे ना? तो ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग लेंगे इसके, अगला टॉपिक के रूप में हम लोग लेंगे इसके योग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।